भगवान को सर्वाधिक प्रिय भोजन कौन सा है? भगवान को तो सर्वाधिक प्रिय भोजन भक्तों के हृदय में व्याप्त जो अहंकार है, जो गर्व का वो अंकुर है, वही भगवान को प्रिय है। क्योंकि आज ये अंकुर है, कल ये बड़ा होकर के वट वृक्ष होगा, इससे पहले इसको नष्ट कर देना चाहिए। और बालक को तो खेल खेल में ही समझाया जा सकता है ना, इसलिए नारद जी को खेल खेल में ही समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान ने एक लीला रची, और वो लीला क्या रचते हैं कि यहाँ नारद जी भगवान को प्रणाम करके आगे चले हैं, तो मार्ग में क्या देख रहे हैं कि बहुत सुंदर एक नगर बसा हुआ है। इस नगर जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्वर्गपुरी उतर आई हो। इसके राजा है शीलनिधि और उनकी है पुत्री विश्वमोहिनी, जिसका यहाँ विवाह हो रहा है, तो इसीलिए वो नगर और अति सुंदर सजा हुआ था। चहूं और उसकी सुंदरता क्या कही जाए। जैसे इन्होंने देखा, अरे इतनी सुंदर नगरी, इनके मन में उस जगत को देखने की इच्छा प्रकट हुई। देखो यहाँ पर तुलसीदास बाबा क्या कह रहे हैं कि जब हृदय में राम की जगह काम आ जाता है ना, तो व्यक्ति जगदीश्वर से जगत को देखने के लिए भागता है। और उस विश्व मोहिनी को देखने के लिए वहां विवाह हो रहा है, तो वहां चल दिए। जैसे साधु आए, तो साधु की आने की खबर मिली, तो राजा ने दौड़ करके आए, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, सुंदर से आसन पर बिठाया, उनकी बड़ी आओ भगत करी, उनकी पूजा करी और कहा, महाराज लगता है भगवान की बड़ी कृपा हो गई, जो अकारण ही आप जैसे दिव्य संत हमें दर्शन देने के लिए आ गए। मेरी पुत्री विश्व मोहिनी का विवाह है, आप आ ही गए हैं, तो मेरी पुत्री को आशीर्वाद दे दीजिए। अब यहाँ पर विश्व मोहिनी को बुलाया, तो जैसे ही विश्व मोहिनी सम्मुख आई, तो नारद जी की दृष्टि विश्व मोहिनी पर ऐसी पड़ी कि उसके मुखमंडल को ही देखे जा रहे हैं। तो राजा शीलनिधि को कहना पड़ा, महाराज मुख को मत देखिए, आप मेरी पुत्री के हाथ को देखिए, उसके हाथ को देख करके जरा उसके भविष्य का वर्णन कीजिए। लेकिन नारद जी की दृष्टि कहाँ है? मुख पर है। देखो जरा, काम की मार कि मोहन से दृष्टि मोहिनी पर आ गई भगवान की। मोहिनी क्या है? ये तो माया है। अब जैसे ही मोहिनी पर आई, तो राजा शीलनिधि ने कहा कि जरा इनके हाथ की रेखा देखें। हाथ जैसे ही लिया विश्व मोहिनी का हाथ में, तो यहां पर माया का स्पर्श हुआ। काम तो भीतर था ही, अब इस कामनी को पाने की चाहत भी प्रकट हो गई। ये वेद का सूत्र है कि यदि आप चिंतन करोगे कामनाओं का, तो उसे पाने की आपके अंदर गहरी इच्छा प्रकट होगी। काम का भोग भोगना इतना बुरा नहीं है जितना काम का चिंतन बुरा है, क्योंकि जब आप काम का चिंतन करते हो, इच्छाएं आपके भीतर होती हैं, तो आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। अब यहाँ पर पहले काम आया, अब कामनी को पाने की चाह प्रकट हो गई। अब जैसे हाथ में हाथ आया है, तो देखिए जरा, जो साधु का जो विवेक है ना, वो काम के कारण शून्य हो गया। तो रेखाएं लिखी कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं। कह रहे हैं, जिसके साथ इसका विवाह होगा वो त्रिलोकी का नाथ होगा, चहूं और उसका यश होगा, सारी दुनिया उसकी कथा करेगी। जबकि है उसमें लिखा हुआ कि इसका विवाह त्रिलोकी के नाथ के साथ ही होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं? जिसके साथ इसका विवाह होगा वो त्रिलोकी का नाथ होगा। विवेक शून्य हो गया। होता यह है कि गृहस्थियों के हाथ में साधु के चरण होते हैं, हाँ, पर साधु के हाथ में गृहस्थियों का हाथ हो जाएगा तो यही तो स्थिति होगी। और ये हम सब का विचारणीय प्रश्न है कि जो विरक्त होता है ना, जो विरक्त होता है, अगर वो समाज का चिंतन करेगा तो उसके भीतर भी आसक्ति बैठ जाती है। अब यहाँ पर इनको पाने की देखो ऐसी चटपटी लगी है। देखो जरा कि कहा भगवान से ये इस प्रकार अपनी प्रशंसा करने के लिए गए थे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अब कामनी को पाने के लिए आकुल हो गए, व्याकुल हो गए, मन में सोचने लगे कि मैं किस प्रकार इसको प्राप्त कर लूं। जब तप कछ होई नहीं तेई काला,
हे विधि मिले कवन विधि बाला। अब जब तक भजन नहीं होगा, अब तो मुझे किसी भी प्रकार से ये मिल जाए। तो वो उठ के जाने लगे। तो शीलनिधि राजा ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर के बाद तो विवाह ही है, आप वर वधु दोनों को आशीर्वाद दीजिए। तो ये भीतर ही भीतर सोच रहे हैं कि अब मैं इनको क्या आशीर्वाद दूं, अब तो मुझे स्वयं आशीर्वाद की आवश्यकता है। यहां से जल्दी जल्दी भागे कि बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस अगर मुझे रूप भी प्राप्त हो जाए तो मैं भी इनको प्राप्त कर सकता हूं। पर रूप कहां से मिलेगा? तो इन्हें याद आया कि रूप तो मुझे जो है भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। अब भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में, अगर मैं वहां तक जाऊंगा तब तक तो इनकी जयमाल हो जाएगी। वहीं खड़े खड़े भगवान को पुकारने लगे हैं, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण बाहर जल्दी दौड़ करके आए हैं और अपनी कंठी माला तोड़ दी है, अपने वीणा के उस एक तारे को उठा करके फेंक दिया है। बस पुकारने लगे, आर्तनाद से भगवान को पुकारा तो भगवान भी तो अपने भक्तों को उतारने के लिए धीर खड़े रहते हैं। एक ही क्षणार्ध में वहां प्रकट हो गए। प्रभु को सम्मुख देखा तो चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा, नारद क्या हुआ? नारद बोले, प्रभु आज मुझे आपकी कृपा की नितांत आवश्यकता है। भगवान ने कहा, ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या इच्छा है तुम्हारी? तो अब नारद जी कैसे कहें प्रभु से, लेकिन भीतर तो उस कामनी को पाने की इतनी चाहत है। तो यहाँ पर तुलसीदास बाबा ने भगवान की प्रेरणा से इतना सुंदर सूत्र निकलवाया है नारद के मुख से, जो हम सबके जीवन के लिए अद्भुत है। क्योंकि बालक तो कुछ भी मांगेगा, उसके पास हित अहित बुद्धि का भान नहीं होता, लेकिन भगवान को तो पता है ना कि मुझे अपनी संतान को क्या देना है क्या नहीं देना। तो यहाँ नारद जी के मुख से इतनी सुंदर बात निकली है, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास। हे विधि नाथ होए हित मोरा, करहूं सो बेगी
दास में तोरा। जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, जानता ही नहीं मेरा हित किसमें है। आप तो वही कीजिएगा जिसमें मेरा हित हो। और बंधुओं, तुलसीदास जी की चौपाई ये इतना सुंदर हम सबके लिए मंत्र है कि अगर हम प्रत्येक दिन इसकी 108 बार इसी चौपाई का जप कर लेना तो हमारा मंगल ही मंगल है। हम जीवन में हमारा अहित होगा ही नहीं। इतनी सुंदर बात नारद के मुख से निकल गई। अब भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु, कल मैं आपके पास आया था ना, तो लक्ष्मी जी को आपकी सेवा करते हुए देखा तो मेरे मन के अंदर भी जो विवाह करने का भाव आ गया, विश्व मोहिनी कैसे भी मुझे प्राप्त हो जाए। तो प्रभु मुस्कुराने लगे कि कल तो तुम आए थे कि काम को तुमने परास्त कर दिया और आज तुम कामने की चाहत करते हो। बोले प्रभु वो छोड़िए, आप तो किसी भी प्रकार मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि किसी भी प्रकार मुझे विश्व मोहिनी प्राप्त हो जाए। तो मैं क्या करूं नारद? तो उन्होंने कहा प्रभु, आप मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दीजिए। आप मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर देंगे तो वो विश्व मोहिनी निश्चित रूप से ही मेरे कंठ में जयमाल डाल देगी। हरिसन मांगो सुंदर ताई। भगवान ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दे दिया। और भगवान ने यहां नारद को 3 रूप दिए हैं कि जब नारद स्वयं को देखेंगे तो उन्हें सुंदर दिखाई देगा, जब अन्य लोग देखेंगे तो उन्हें संत यानी कि ऋषि दिखाई देंगे, लेकिन जब विश्व मोहिनी देखेगी तो उन्हें मरकट का रूप दिखाई देगा। यहां मरकट का रूप दे दिया। अब इनको लगा कि भगवान ने मुझे सुंदर स्वरूप दे दिया, अब भगवान जैसा यानी कि विष्णु भगवान जैसा मेरा स्वरूप बन गया, अब तो वो विश्व मोहिनी किसी और के गले में माला डाल ही नहीं सकती। ये दौड़े दौड़े आए और जहां स्वयंवर के लिए पंक्तियां बनी हुई थी, उस पंक्तियों में सबसे पहली पंक्ति में आकर के पहले स्थान पर बैठ गए, ताकि जैसे ही विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आए उसको मुझे ढूंढना ना पड़े, उसकी दृष्टि मुझ पे अपने आप ही पड़ जाए और यहां से निकलने में भी आसानी होगी, क्योंकि जब वो मुझे जयमाल डाल देगी तो फिर सारे लोग बधाई देने के लिए आएंगे ना, इसलिए यहां से निकलने में भी सुगमता रहेगी। आकर के यहां बैठ गए। कैसा स्वरूप है इनका? मरकट जैसा। विश्व मोहिनी जैसे ही माला लेकर के आई, हाथ में जयमाल लेकर के आई, और ये उचक उचक करके देख रहे हैं कि विश्व मोहिनी को कष्ट ना करना पड़े, उसकी दृष्टि मुझ पे वैसी देखते ही पड़ जाए। जैसे ही विश्व मोहिनी वहां से होकर के निकली, पहली पंक्ति में पहले स्थान पर जब बंदर को बैठे हुए देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। उस बंदर मुख को देख करके इनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। अरे जिस पहली पंक्ति में बंदर बैठे उसमें आगे भी ऐसे होंगे, इसलिए उन्होंने उस पंक्ति को ही त्याग कर आगे बढ़ गई। नारद जी को लगा इसने मुझे देखा नहीं, लगता है ये मुझे देखना भूल गई, तो वो अपने स्थान से खड़े हुए। और इधर एक और घटना घटित होती है कि नारद जी की स्थिति को देखने के लिए भगवान शंकर के 2 गण वहां पहुंचे हैं, वो आकर के बैठे हुए हैं। जब नारद जी आके बैठे थे ना तो बड़ी प्रशंसा करने लगे। अरे आप चिंता क्यों करते हो, आप तो इतने सुंदर हो, इतना सुंदर आपका रूप है, विश्व मोहिनी आपके अलावा किसी के गले में जयमाल ही नहीं डाल सकती। और ये फूल रहे हैं, प्रशंसा से फूल रहे हैं। जब काम के बाण से विदित होता है ना तो व्यक्ति को व्यंग भी समझ में नहीं आता। जब आगे बढ़ी और ये उचक उचक करके खड़े होकर के देखने लगे कि एक बार ये मुझे देख ले, तो वो दोनों गण कहते हैं महाराज चिंता मत करो, वो आप ही के गले में जयमाल डालेगी। लेकिन विश्व मोहिनी आगे बढ़ गई और आगे मध्य की पंक्ति में कौन बैठे हैं? स्वयं भगवान विष्णु राजकुमार का रूप लेके बैठे हैं। और यहां भगवान ने बड़ी सुंदर एक बात कही है। क्या कही है? बोले जहां स्वयं भगवान का भक्त बैठा हो
जहां स्वयं संत बैठा हो वहां भला भगवान की माया कैसे जा सकती है? अरे जहां भगवान का भक्त बैठता है ना, वहां माया उस व्यक्ति के पास तो क्या, उसके साथ वाले व्यक्तियों के पास भी जाने की सामर्थ्य प्रकट नहीं कर सकती। और यहां भगवान ने उस भक्ति की मर्यादा को, उसकी विशेषता को हम सबके प्रमुख प्रकट किया है कि जहां भक्ति होती है, जहां भजन होता है, जहां संत होते हैं, वहां भगवान की माया अपनी कला कुछ दिखा नहीं सकती है। विश्व मोहिनी आगे बढ़ी, जाकर के उन्होंने उन राजाओं के मध्य में बैठे भगवान विष्णु के ही गले में जय माल डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। जैसे ही जय माल डाली है, नारद जी ऐसे दुखी हो गए जैसे किसी व्यक्ति के हाथ से सर्वस्व लुट जाए। बड़े दुखी हो गए और जो गण थे वो उनका उपहास करने लगे। आहा देखो, आए थे विवाह करने के लिए, अरे अपना मुख जाके दर्पण में देखा है? जो किसी के कष्ट पर हंसे, किसी का की उपेक्षा करे, उसका मजाक बनाए। नारद जी ने कहा तुम मेरी इस स्थिति पर हंसते हो, जाओ जाकर के राक्षस बन जाओ। और यही दोनों राक्षस एक कल्प में रावण और कुंभकर्ण बने हैं। नारद जी दुखी होकर के वहां से लौटे, बाहर जाकर के तालाब में हाथ मुंह धोने के लिए जैसे ही झुके, तैसे क्या देखते हैं, तालाब के जल में उन्होंने जैसे ही अपना मुख देखा तो उसमें क्या देखा कि उनका मुख बंदर जैसा है। बंदर जैसा मुख है। अब तो हृदय में इतना क्रोध प्रकट हो गया। देखो जरा, पहले काम ने प्रवेश किया, काम जब पूर्ण नहीं हुआ तो फिर क्रोध प्रकट हो गया, और क्रोध जब प्रकट हुआ तो फिर अब भगवान से युद्ध करने के लिए चले। भगवान से युद्ध करने के लिए, झगड़ा करने के लिए चले हैं। पर यहां भगवान ने नारद की रक्षा क्यों करी है? माताओं, क्यों करी है? देखो जरा, कितनी सुंदर सी बात है। जब किसी संसार के जीव के हृदय में काम पैदा होता है तो वो उसकी पूर्ति के लिए संसार की ओर भागता है, और जब क्रोध प्रकट होता है तो भी वो झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए संसार की ओर भागता है। लेकिन जब नारद जी के हृदय के अंदर कामना पैदा हुई तो उसकी पूर्ति के लिए भी वो कहां भागे? प्रभु की ओर। और जब क्रोध प्रकट हुआ तो क्रोध में भी वो कहां जा रहे हैं? प्रभु की ओर। यानी कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हर स्थिति में जो भगवान की तरफ होता है, भगवान कहते हैं कि जब तू मेरी तरफ जो है 7 कदम चलता है तो मैं चलूं तेरी तरफ 60। आने के भी कष्ट करने के लिए भगवान जो है वही प्रकट हो गए। संग रमा सोई राजकुमारी, उस रथ में जो है वो राजकुमारी भी है और साथ में लक्ष्मी जी भी हैं। जैसे ही उस विश्व मोहिनी को देखा तो इनकी क्रोधाग्नि फूट पड़ी। अब तो मुख से लगे अनेक प्रकार की जो है अपशब्द कहने के लिए, उलाहना देने के लिए। मैंने आपसे रूप मांगा और आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया। अरे मैंने आपसे क्या चाहा था? यही तो चाहा था कि सुंदरता दे दो तो मेरा भी विवाह हो जाएगा। आपके पास तो लक्ष्मी जी थी ना, फिर आपको विश्व मोहिनी को ले आने की जरूरत क्या थी? हमेशा मैंने आपकी प्रशस्ति गाई, आपकी प्रशस्ति के गीत गाए, लेकिन आज सारी दुनिया को बताऊंगा कि आप कितने बड़े कपटी हो, छलिया हो। समुद्र मंथन जब हुआ तो आपने छल से सारे देवताओं को अमृत पिला लिया और दैत्यों को विष दे दिया, और स्वयं जो है कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी को रख लिया। खुद के पास तो लक्ष्मी जी थी ना। अब तो भाई तमाम तरह की एक के बाद दूसरी सुनाने लगे। तो यहाँ लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप नारद जी को रोकते क्यों नहीं हो? वहां तो आपने शिशुपाल के जो है 99 अपराध क्षमा किए थे, और जैसे ही 100वां हुआ था आपने उसका उद्धार कर दिया था। यहाँ तो 108 से भी ज्यादा ऊपर हो गया, आप रोकते क्यों नहीं है? तो भगवान कहते कि नारद मेरा पुत्र है, बालक है, और बालक के मुंह से तो गारी भी सुंदर लगती है, और वैसे भी ये भक्त और भगवान की बात है। लक्ष्मी तुम बीच में मत आओ।
अब भगवान ने यहाँ अपनी सारी माया को समेटा। जैसे ही माया समेटा तो वहां ना तो लक्ष्मी है और ना ही रमा है। अब तो नारद जी देखते कि ये क्या हुआ। जैसे माया को समेटा तैसे ही नारद को समझ में आ गया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बंधुओं, ये जो मन है ना, व्यक्ति का मन, ये व्यक्ति का मन जीव को ऐसे नचाता है। विश्वामित्र जी ने 40,000 वर्ष तक तप किया, लेकिन जरा से मेनका के पायलों के नुपुर से उनकी तपस्या भंग हो गई। 40,000 वर्ष तप कैसे कर लिया? क्योंकि हृदय के अंदर प्रभु राम थे, उनका बल था, उनका आधार था, उनकी कृपा थी। जब तक आप भगवान के चरणों का आधार अपने पास रखोगे तो आप बड़े से बड़े कार्य भी कर लोगे। लेकिन जब आपके अंदर अभिमान पैदा हो जाता है कि देखो 40,000 वर्ष तपस्या मैंने कर ली, तो फिर भीतर से राम निकल जाते हैं। जहां प्रशंसा, जहां अहंकार, जहां दंभ आ जाता है, वहां व्यक्ति का पतन भी निश्चित हो जाता है। और यही नारद जी के साथ हुआ कि भगवान के कृपा से इन्होंने इतना बड़ा तप किया, काम को परास्त किया, लेकिन भीतर अहंकार आ गया कि देखो मैंने काम को, क्रोध को जीत ही लिया, इसीलिए आज इनकी ये स्थिति हो गई है। इसलिए जो मन है ना, मन ये बड़ा चंचल है। हाँ? दुनिया के सारे पदार्थों पर अंकुश करना आसान है, जीव जंतुओं पर भी अंकुश कर लोगे। किसी को जंजीर से बांध लोगे, किसी को रस्सी से बांध लोगे, लोहे को पिघला लोगे, सोने को पिघला के आभूषण बना लोगे, पर इस मन को संभालना मुश्किल है। इसीलिए मन पर भरोसा मत करो, राम पर भरोसा करो। मन तो धोखा दे सकता है, परंतु प्रभु राम धोखा नहीं देंगे।